अभ्यास और निरंतरता बहुत आवश्यक है। भले ही गुरु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण हो और उपदेश के रूप में स्वयं श्रीमद् भगवत गीता, और भले ही शिष्य के रूप में अर्जुन जैसा सुयोग्य श्रोता हो, फिर भी वह भूल जाता है। उत्तर गीता की शुरुआत ही इससे होती है कि युद्ध पूरा हो चुका है और कुछ समय बीत चुका है। श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण कर रहे हैं और अर्जुन कहते हैं, आपने मुझे तब गीता में जो कुछ बताया था मैं वह भूलने लगा हूँ। कृष्ण थोड़ा क्रोधित होते हुए कहते हैं कि तुम गीता भूल गए। और फिर श्रीमद् भगवत गीता का ही सार संक्षेप उत्तर गीता में निहित है। अर्जुन को दोबारा एक तरह से गीता का ज्ञान दिया जाता है। इस बात को समझिए, समझाने वाला पहले कौन था और उपदेश में कोई कमी भी नहीं थी, और जो सुनने वाला था वो भी उच्चतम कोटि का शिष्य था, लेकिन फिर भी वह भूल गया। लेकिन अर्जुन को श्रेय देना पड़ेगा कि वे दोबारा पूछते हैं और दोबारा उसे सुनते हैं। हालांकि गीता के 18 अध्यायों को सुनते हुए अर्जुन कहते हैं कि केशव, सब समझ में आ गया, कोहरा पूरी तरह छट गया, एक एक बात खुल गई और आंखों के सब जाले कट गए। बार बार अर्जुन कहते हैं सब समझ में आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी वे भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक माया भी है। तुम कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी साधना कर लो, माया को कभी मुर्दा मत जान लेना। वो तुम्हारे लिए घट सकती है लेकिन कभी शून्य नहीं होगी। एक ज़रा सा बीज हमेशा बचा रह जाता है। इसीलिए लगातार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। कोई समय ऐसा नहीं आ सकता कि जब तुम कहो कि मैं मुक्त हो गया हूँ। जब तक यह कहने वाला शेष है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, तब तक मुक्ति पूर्ण नहीं है। जब तक वो मन और वो मुंह शेष हैं जो कहेंगे कि मैं मुक्त हो गया हूँ, तो समझो अभी मुक्ति ज़रा सी बची हुई है। गीता तो यूं भी मनोविज्ञान का उच्चतम ग्रंथ है और उत्तर गीता की उपस्थिति उसी मनोविज्ञान का एक अध्याय और है। पहली बात तो सार संक्षेप में वो भगवत गीता के ही समान है, और दूसरी बात उसको जिन परिस्थितियों में कहा गया वो परिस्थितियां विशेष हैं। तो उचित होगा कि श्रीमद् भगवत गीता और उत्तर गीता को एक साथ ही पढ़ा जाए। उनमें एक निरंतरता है, यह दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझावों में कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।